अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 7वीं चैप्टर दायरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो बेटा देखिए, आपने दायरवी शक्ल बहुत सारी जगहों पर देखी होगी, है ना। हमारे हाथ की चूड़ियाँ कैसी होती है? दायरवी होती है, दायरा नुमा होती है ना। इसके अलावा ये देखिए, ये भी क्या है? दायरवी शक्ल है ना। घड़ी को देखिए, ये भी कैसी है? कैसी शक्ल है? दायरवी शक्ल है। हम बहुत सारी दायरवी शक्लों से वाकिफ़ हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में आती है। हमारे डब्बे जिसमें हम अनाज वगैरह रखते हैं, गोल वाले, है ना, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो निचला हिस्सा होता है, वो दायरवी शक्ल का होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम दायरे से वाकिफ़ हैं। लेकिन आपको पता है कि जब हम ज्योमेट्री करते हैं, रियाजी में जब हम दायरा कहते हैं, तो उस वक्त उसमें कई अरकान शामिल हो जाते हैं। वो अरकान तो हर जगह होते हैं, लेकिन हमें उसे मालूम करना होता है। हमें वो मालूम करना है कि भाई दायरे के अरकान कौन से हैं। जैसे हमने ज़ाविये के अरकान देखे थे, याद है ना, रासी नुक्ता या ज़ाविये का रास। इसके अलावा ज़ाविये की साक़ैन, ये देखा था हमने, वो ज़ाविये के अरकान थे। आज हम सबसे पहले दायरा किसे कहते हैं, दायरे के अरकान क्या हैं, और दायरा किस चीज़ से खींचा जाता है या बनाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ज़ाविया किससे बनाया जाता है, तो आप मुझे क्या कहेंगे झटपट? टीचर, ज़ाविये की पैमाइश तो चांदे से करते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे क़तए ख़त की लंबाई नापना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो आप क्या कहेंगे? नाप पट्टी का, फुट पट्टी का, रूलर का, है ना। तो इसी तरह से आज जो हम हैं दायरे का तारुफ देखेंगे, उसके अरकान के ऊपर नज़र करेंगे और दायरा खींचना सीखेंगे, दायरा बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दायरे के अरकान पर हम नज़र डालें। दायरे के अरकान, तो सबसे पहली चीज़, उसकी पहला रुकन है मरकज़। इंग्लिश में से कहते हैं सेंटर। अब देखिए, आपको इधर एक दायरवी शक्ल रखी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए कुछ पिंस लगे हैं, है ना, और इसके ज़रिए एक दायरा बना है। इसके दरमियान में एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से ये दायरा बना है। इस पॉइंट की मदद से ये दायरा बना हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ना, जो एकदम दरमियान में है, इसे हम कहते हैं मरकज़। तो हम ये कह सकते हैं कि मरकज़ क्या होता है? आपके लिए आसान लफ्ज़ों में, जिस नुक्ते से दायरा बनाया जाता है। आसान लफ्ज़ों में बता रहे हैं टीचर आपको, वरना इसकी तारीफ़ अलग है। जिस नुक्ते से दायरा बनाया जाता है, वो दरमियानी नुक्ता दायरे का मरकज़ होता है या मरकज़ कहलाता है। तो ये है दायरे का मरकज़। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है? दायरे का निस्फ़ क़ुत्र। दायरे में क्या होता है? निस्फ़ क़ुत्र होता है। तो हम देखेंगे निस्फ़ क़ुत्र किसे कहते हैं। निस्फ़ क़ुत्र इंग्लिश में से कहते हैं रेडियस, ठीक है। अब रेडियस किसे कहते हैं? तो दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़े
किसी भी नुक्ते का दरमियानी फासला कहलाता है उस दायरे का निस्फ कुत्र। ठीक है, किसे कहते हैं? दायरे के मरकज़, दायरे का मरकज़, दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते को मिलाने वाले ख़त को क्या कहते हैं? निस्फ कुत्र, रेडियस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए। दायरे के मरकज़, दायरे का मरकज़ यहाँ पर क्या है? ये है ना। इससे दायरे पर वाक़े, ये पूरा दायरा, इस पर वाक़े किसी भी नुक्ते, यानी मैंने यहाँ से इस नुक्ते को मिला दिया, हाँ, फुट की मदद से या किसी चीज़ की मदद से मैंने उसे मिला दिया, तो उसे कहते हैं रेडियस या निस्फ कुत्र। ये देखिए इस तरह से टीचर मिला रहे हैं। ये दायरे के मरकज़ को लिया टीचर ने और इससे टीचर ने क्या किया? इस नुक्ते को मिला दिया, इस नुक्ते को मिला दिया। ये देखिए, ठीक है। तो ये जो ख़त बना, ये जो कतई ख़त बना, ये ख़त है ना, ये कहलाएगा निस्फ कुत्र। क्या कहलाएगा? निस्फ कुत्र। ठीक है, इसी तरह आप इसको मिला दीजिए, ये भी निस्फ कुत्र। आप इधर मिला दीजिए दायरे के मरकज़ से, बस शर्त क्या है? दायरे के मरकज़ से, ये निस्फ कुत्र, ये जो बन रहा है लाइन, यहाँ पर मिला दीजिए आप, ये आपका निस्फ कुत्र। इस नुक्ते को मिला दीजिए, ये आपका निस्फ कुत्र। इस नुक्ते को मिला दीजिए, ये आपका निस्फ कुत्र। कितने सारे निस्फ कुत्र टीचर ने बनाए, है ना? कितने सारे निस्फ कुत्र टीचर ने बना लिए। ठीक है, अब देखिए हम घड़ी को देखते हैं, घड़ी में भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि घड़ी तो ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है ना? तो इसमें जहाँ पर आपकी सुइयाँ, तीनों सुई, मिनट की, सेकंड की, घंटे की, तीनों सुई जहाँ पर जुड़ी हुई है, जिस नुक्ते पर है ना, यहाँ पर जुड़ी हुई है तीनों, तो ये है आपका मरकज़, ये है मरकज़। ये जो आपको पिन नज़र आ रही है वो, ये मरकज़ है। और यहाँ से आप, इस मरकज़ से आप इधर तक का देखेंगी। अगर मैं पूरी घड़ी लूँ, बीच के दायरे को देखो, आप दायरे को देखिए, ये दायरे तक, ये क्या हो गया? निस्फ कुत्र, अंदर का दायरा। और अगर हम इसको और दायरे को हम बढ़ा दें, हम पूरी घड़ी को देखें, तो यहाँ तक अगर मैं इसको खींच दूँ पूरा, ये देखो ये दायरे पर वाक़ है ना नुक्ता, ये यहीं तक का दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लंबा कर दूँ तो भी वो निस्फ कुत्र है। ये दायरे का निस्फ कुत्र है सेकंड के कांटे से। ठीक है, आया समझ में? ये वाला देखिए, ये आपका घंटे की कांटा, ये आप इसको यहाँ तक खींच लीजिए। जो पीछे पहले वाला दायरा दिया है ना शक्ल में, देखो कितने दायरे हैं आपकी घड़ी में, कितने दायरे हैं? अंदर भी एक दायरा बना है, बाहर एक दायरा बना है, और घड़ी खुद भी एक दायरे शक्ल है। तो अगर मैंने पहले दायरे तक इस लाइन को खींच दिया, घंटे की सुई को यहाँ तक ले लिया, तो ये क्या हो गया? एक निस्फ कुत्र हो गया। इस तरीके से निस्फ कुत्र आपको नज़र आएंगे दायरे में। अब हर जगह से बराबर हो गई वो। तब हमने ये देखा कि हमने दायरे में कितने सारे निस्फ कुत्र देख लिए। देखिए ना, बहुत सारे निस्फ कुत्र नज़र आ गए। अब फ़र्ज़ कीजिए मैंने इसे नाम दे दिया, इस दायरे के मरकज़ को मैंने नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया है? P। और यहाँ नाम दे दिया है टीचर ने M। तो इस P और M को हम मिला दें, इस P और M को हम मिला दें, तो PM का जो फासला होगा वो क्या कहलाएगा? दायरे का निस्फ कुत्र। क्या कहलाएगा? दायरे का निस्फ कुत्र। टीचर ने यहाँ पर आपको PM के ज़रिए बताया। दायरे का निस्फ कुत्र आया समझ में? अब
हमने ये देखा कि दायरे में कई निस्फ कुत्र होते हैं, कई निस्फ कुत्र होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा नुक्ता P दायरे का मरकज़। मैंने आपको सब पर मन मिलाकर बताई। अब ज़रा एक चीज़ गौर कीजिएगा, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं दायरे का निस्फ कुत्र एक ले रही हूँ PM, देखो PM है ना, कितना फासला आया देखिए, टीचर ने उसे पकड़ लिया है, इतना फासला। इसको ही दूसरे निस्फ कुत्र से नाप रही हूँ, सेम फासला है। तीसरे से नाप रही हूँ, उतना ही फासला है। टीचर ने अभी फासला चेंज नहीं किया, देखो हाँ टीचर ने एकदम टाइट पकड़ा हुआ है। इधर नापे वही फासला है, इधर नापे वही फासला है। इसको नाप लीजिए, इधर नाप लीजिए, वही फासला है। यहाँ नाप लीजिए, वही फासला आया। यहाँ नाप लीजिए, वही फासला आया। यानी हमें क्या मालूम हुआ कि जो दायरे का निस्फ कुत्र है, जो दायरे का निस्फ कुत्र है, एक दायरे का तमाम निस्फ कुत्र, एक दायरे में जितने निस्फ कुत्र होते हैं वो तमाम मुसावी होते हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि PM का फासला अगर आपके पास 3 सेंटीमीटर दिया है या 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक ये निस्फ कुत्र भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये निस्फ कुत्र भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये निस्फ कुत्र भी 5 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? दायरे के निस्फ कुत्र हमेशा मुसावी होते हैं। अगला रुक्न है वित्र, कॉर्ड। ठीक है, वित्र किसे कहते हैं? तो दायरे पर वाक़े किसी भी दो नुकात को, दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाने वाला ख़त क्या होता है? दायरे का वित्र होता है। क्या होता है? दायरे का वित्र होता है, दायरे का वित्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टीचर ने क्या किया है, M तो था हमारे पास, टीचर ने एक नुक्ता इसको ले लिया है N। जब हम इन दोनों को मिला देंगे, M और इस N को मिला दिया टीचर ने, यहाँ देखिए ऐसे मिला दिए, तो ये जो MN बना ये है दायरे का वित्र, क्योंकि N भी दायरे पर वाक़े है, M भी दायरे पर वाक़े है। इसी तरीके से यहाँ टीचर ने मिला दिए, ये भी हो गया वित्र। टीचर ने इन दोनों को मिला दिया, ये भी हो गया वित्र। जहाँ जहाँ पर भी हम दायरे के दो नुकात को मिलाते हैं, दायरे के दो नुकात को मिला दें, जैसे यहाँ से मिला दिया टीचर ने, इनको मिला दिया, ये दायरे का वित्र। हाँ, यहाँ से इसको मिला दिया, ये दायरे का वित्र। इन दोनों को मिला दिया, ये दायरे के वित्र। इन दोनों को मिला दिए, ये दायरे का वित्र। इन दोनों को मिला दिया, ये दायरे का वित्र। इनको मिला दिया, ये दायरे के वित्र। है ना, देखो कितने सारे टीचर वित्र बता रहे हैं आपको। ये वित्र, ये भी वित्र। ठीक है, यहाँ से ये वित्र, ये भी वित्र, ये भी वित्र, ये भी वित्र। दो नुकात को हम मिला रहे हैं, यहाँ से इसको मिलाया वित्र, यहाँ से इसको मिला दिए वित्र। है ना, तो दायरे में वित्र भी बहुत सारे होते हैं। किसी भी दो नुक्ते को हम मिला दें जो दायरे पर वाक़े हों, दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिला दें तो वो कहलाएगा वित्र। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमने देखा MN को, क्या देखा? MN दायरे का वित्र देखा। एक चीज़, एक ही लिख रहे हैं नाम, कता MN। अब अगली बारी आती है दायरे का कुत्र, दायरे का कुत्र। दायरे का कुत्र किसे कहते हैं? तो बेटा दायरे के मरकज़ से,
गुजरने वाले वृत्त को, दायरे के मरकज से गुजरने वाले वृत्त को दायरे का कुत्र, दायरे का कुत्र कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। दायरे के मरकज से गुजरने वाले वृत्त को, तो हमको मालूम है वृत्त किसे कहते हैं, दायरे के दो नुकात को मिलाना है ना। दायरे पर वाक़ दो नुकात को मिलाएंगे तो वृत्त बनता है। अब कुत्र के लिए क्या कहा है कि वो जो दो नुकात आप मिला रहे हैं वो कहाँ से गुजरना चाहिए, मरकज़ से। कहाँ से गुजरना चाहिए, मरकज़ से। तो देखो इस तरह से ये टीचर ने यहाँ रखा और अब क्या किया, टीचर ने मरकज़ से गुजरता हुआ इसको जोड़ दिए, इस नुक्ते को, यानी मैंने अभी से नाम दे दिया L। तो ये हो गया आपका दायरे का कुत्र, ये हो गया दायरे का कुत्र। इसी तरह देखिए ये यहाँ पे रखा हमने और एक ख़त खींचना है जो दायरे के मरकज़ से गुज़रते हुए दूसरे नुक्ते को जोड़िए। मैंने इसको जोड़ दिया है ना, दायरे के मरकज़ से गुज़रा, ये भी क्या है, कुत्र है। क्या है, कुत्र है। इसी तरह यहाँ से ले लिए, ऐसे बना दिए दायरे का कुत्र, क्योंकि मरकज़ से गुज़र रहा है ये ख़त। ये ऐसे लिए, ऐसे बना दिए, मरकज़ से गुज़र रहा है ख़त तो कुत्र कहलाएगा। यहाँ ऐसे, ये भी कुत्र है आपका। फिर ऐसे, ये भी कुत्र है। इस तरह मरकज़ से देखो सब चीज़, हर लाइन मरकज़ से गुज़र रही, ये भी कुत्र है। फिर इस तरह, ये भी कुत्र है। इस तरह ये भी कुत्र है। इस तरह ये भी कुत्र है ना। तो कितने भी कुत्र हो सकते हैं। और समझ में आया आपको, एक दायरे में कई वृत्त और कई कुत्र होते हैं। और ये ख्याल रखिएगा कि दायरे के कुत्र भी हमेशा मुसावी होते हैं। ये देखिए एक दायरे में जितने कुत्र होंगे, यहाँ से टीचर ने लिया, इसमें डाले, यहाँ से टीचर ने यहाँ तक का नाप ले लिया, ये एक कुत्र बना दिए। एक कुत्र बन गया मरकज़ से गुजरता हुआ, ये इसको टाइट पकड़ लिया है। अब इसको मैं दूसरे कुत्र को नापती हूँ इसी तरह, यही फासला है या नहीं ये देखेंगे। ये इधर डाले, देखो सेम फासला है ना, या इसको नापेंगे। चलिए अब दूसरे को नाप, देखिए टीचर ने फासला हटाया नहीं है। यहाँ से ये वाला कुत्र नाप लेते हैं, ये ऐसे जो मरकज़ से गुजरे है, सेम है, मुसावी। तो एक दायरे के जितने कुत्र होते हैं वो भी मुसावी होते हैं। यहाँ इसमें डाला टीचर ने और ये वाला कुत्र देखा, है मुसावी, ठीक है। तो एक दायरे के तमाम निस्फ कुत्र मुसावी होते हैं, एक दायरे के तमाम कुत्र मुसावी होते हैं। और दायरे में कितने भी निस्फ कुत्र हो सकते हैं, कई निस्फ कुत्र, कई वित्र, कई कुत्र हो सकते हैं, लेकिन मरकज़ एक ही होगा, मरकज़ एक ही होगा। समझ में आया आपको? तो आप पहचान सकेंगे शक्ल को देखकर। आइए थोड़ा आपका यादा करवा लेते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है, शक्ल बना कर दी गई है दायरे की। दायरे आपको उसके मुतालिक हिदायतें दी गई हैं कि झेल की शक्ल में नुक्ता ओ दायरे का मरकज़ है। शक्ल में दायरे के निस्फ कुत्र, कुत्र और वित्र को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो हमें इस शक्ल को देखते हुए तमाम के नाम लिखने हैं, निस्फ कुत्र, कुत्र और वित्र, ठीक है। अब देखिए निस्फ कुत्र, निस्फ कुत्र किसे कहते हैं बेटा? दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़ई किसी भी नुक्ते को हम जोड़ दें तो वो कहलाता है निस्फ कुत्र। तो यहाँ पर देखिए O से M का फासला, OM एक हो गया। उसी तरह O से S का फासला, OS। फिर O से T का फासला, ये जो ख़त है
OT और उसके बाद O से P का फासला। ये तमाम क्या है? OP निष्पुत्र। जितने आपको निष्पुत्र मिल रहे हैं शक्ल में, उन तमाम का आपको नाम लिखना है। अब पुत्र किसे कहते हैं कि भाई वो मरकज से गुजरना चाहिए। दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाने वाला ख़त जो मरकज़ से गुज़रे। तो कौन सा ख़त गुज़र रहा है मरकज़ से? MT गुज़र रहा है ना, MT। और देखिए एक और ख़त गुज़र रहा है PS। ये भी आपका क्या हो गया? पुत्र हो गया। अब आती है बारी वित्र की। वित्र कौन सा है? तो देखिए वित्र, आपको ये पता है कि जो वित्र होता है, जो पुत्र होता है दायरे का, वो वित्र भी होता है ना। दायरे के दो नुकात को मिलाने वाला, दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाने वाले ख़त को हम वित्र कहते हैं। तो दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाया हुआ कौन सा है? NM, एक ये है, और PS, ये भी दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाया है, PS। और MT, इसने भी मिलाया हुआ है ना दो नुकात को। तो ये क्या हो गए? ये तमाम कहलाएंगे दायरे के वित्र। ओके, आया सबको समझ में? तो अब हम दायरा खींचना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? दायरा खींचना सीखेंगे, दायरा बनाना सीखेंगे। अब दायरा खींचना सीखना है हमें। हमने जाविया बनाना सीखे थे चांदी की मदद से। दायरा किसकी मदद से बनाते हैं? दायरा आपके कंपोस्ट बॉक्स में मौजूद प्रकार की मदद से बनाते हैं। ये देखिए, ये है प्रकार, है ना, एक नोक वाला। और इसमें ये जो हिस्सा खाली है ना बेटा, इसमें हम अपनी पेंसिल डालते हैं। फ़िलहाल हम आपको यहाँ पर पेन डालकर बता रहे हैं। देखिए, ऐसे नहीं डालना है, एक छोटा एक बड़ा नहीं, दोनों को बराबर लेना है। दोनों की नोक हमारी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ना, ये जो दिया हुआ है, इसके ज़रिए हम क्या करेंगे? अपनी पेंसिल को टाइट कर लेंगे ताकि वो प्रकार से निकले नहीं। ये इस तरह से, ठीक आया समझ में? अब इसकी मदद से दायरा बनाया जाता है। दायरा बनाने के लिए कभी भी याद रखिए, आपको ये तो पहला काम तो कि आपकी नोक जो धाती नोक है ये, और ये जो पेंसिल की नोक है, या मैंने पेन लिया है, आप पेंसिल लेंगे, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब मैं आपको बग़ैर नाप का बता रही हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है? एक मुनासिब फासला लेकर अपने पेपर पर या जहाँ भी हम बना रहे हैं, दायरा हमें बनाना है, वहाँ लोहे की नोक जो है उसको रखने के लिए सबसे पहले एक नुक्ता बना लीजिए। देखिए टीचर ने एक नुक्ता बनाया, बहुत मामूली सा बनाया, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। चलिए इसको मैं डार्क कर देती हूँ, शायद आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। ये नुक्ता बनाया टीचर ने। अब इस नुक्ते पर टीचर क्या कर रहे हैं? प्रकार की धाती नोक रख रहे हैं और एक मुनासिब फासला लिया हमने, और उससे हमें इस तरह ऐसे घुमाना है फासले को, दिखा? और फिर ये ऐसे घुमाकर दोनों सिरों को मिला देंगे। ये बन गया आपका दायरा, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरह प्रकार के ज़रिए दायरा बनाया जाता है। जिस नुक्ते पर हमने प्रकार की धाती नोक रखी थी, तो बेटा वो जो नुक्ता है यही दायरे का मरकज़ है। चलिए मैंने इसे नाम दे दिया O। तो ये नुक्ता O जो है वो दायरे का मरकज़ है। अब देखिए, हमने प्रकार में जितना फासला लिया वो क्या है? वो मरकज़ से, देखो मैं यहाँ पर कोई एक नुक्ता ले लेती हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पर एक नुक्ता ले लिया। इस मरकज़ से
मरकज़ से, हमारे मरकज़ से यहाँ तक का फासला है ना, नुक्ते तक का फासला है, तो दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़े किसी भी नुक्ते को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, निस्फ कुत्र। क्या कहलाता है, निस्फ कुत्र। तो मैंने इसे यहाँ पर नाम दे दिया P। तो ये जो OP बना आपका वो क्या है, निस्फ कुत्र है। क्या है, निस्फ कुत्र है। तो आप ये याद रखिए कि जब भी आपको दायरा बनाने के लिए कहा जाएगा, आपको दायरे के निस्फ कुत्र की मदद से दायरा बनाना है। किसकी पैमाइश दी जाएगी, दायरे के निस्फ कुत्र की पैमाइश दी जाएगी। यानी आपसे कहा जाएगा कि 2 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए, 4 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए, 10 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। हर सूरत में लफ्ज़ क्या आ रहा है, दायरे का निस्फ कुत्र, है ना, निस्फ कुत्र, 2 सम निस्फ कुत्र, 4 सम निस्फ कुत्र, इसकी मदद से दायरा बनाना है। ठीक है ना। तो यानी हमें ये समझ में आया कि दायरा खींचने के लिए हमारे पास किस चीज़ की लंबाई दी गई होगी, निस्फ कुत्र की। निस्फ कुत्र की लंबाई या पैमाइश की मदद से, निस्फ कुत्र की लंबाई की मदद से दायरा बनाया जाता है। ये ख्याल रखना है। ठीक है। तो मश्क नंबर 28 जो है आपकी, एक्सरसाइज 28, एक्सरसाइज 28, इसका पहला जो क्वेश्चन है आपका वह झेल में दिए हुए निस्फ कुत्र के दायरे खींचिए। पहला क्वेश्चन, झेल में दिए हुए निस्फ कुत्र के दायरे खींचिए, है ना। निस्फ कुत्र नाम आ गया। और पहला है इसमें दिया गया 2 सम। सबसे पहला दिया गया है 2 सम। तो अब हम कैसे बनाएंगे, हम प्रकार की मदद से बनाएंगे। प्रकार में पेंसिल है डली हुई है, 2 सम निस्फ कुत्र का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, मरकज़ ले लेंगे। टीचर ने ले लिया एक मरकज़। अब 2 सम जो फासला है वो हमें कहाँ लेना है, नाप पट्टी पर। कहाँ पर लेना है, नाप पट्टी की मदद से लेना है। ये प्रकार लिए, प्रकार का 2 सम हम कैसे लेंगे प्रकार पर, ये जो आपकी नाप पट्टी की पहली लाइन है ना बेटा, नाप पट्टी की ये जो पहली लाइन है आपके पास, ये जो 0 लिखा है या cm लिखा है, किसी किस में सेंटीमीटर लिखा रहता है, किसी में 0 लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये पहली लाइन, ये पहली लाइन दिख रही है। यहाँ से 1 से नहीं लेना मेरा बच्चा, 1 से आप 2 तक लोगे तो 1 की सम का फासला बनेगा। आप पहली लाइन से या 0 जहाँ लिखा हो या जहाँ cm लिखा हो वहाँ से 2 सम तक लेंगे। कहाँ तक लेंगे, 2 सम तक। ये देखो 2 कहाँ लिखा है, वहाँ तक आप इसको बंद कर दीजिए। हो गया 2, आया 2, है ना। अब ये जो 2 सम का फासला ले लिया है आपने, ये जो 2 सम का आपने फासला लिया है, आपने जो मरकज़ बनाए हैं, एक पॉइंट लिए हैं, उस पर धाती नोक रख दीजिए और उसकी मदद से इस तरह घुमाकर अपना दायरा मुकम्मल कीजिए। ठीक है। तो ये बन गया आपका 2 सम निस्फ कुत्र का दायरा। देखिए यहाँ से निस्फ कुत्र कहा ना, यहाँ से दायरे पर वाक़ई किसी भी नुक्ते को जोड़ दीजिए। देखिए है 2 सम, है ना, है 2 सम। तो मैंने इसको नाम दे दिया है। चलिए नाम भी दे लेते हैं। नाम देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसको टीचर ने नाम दिया, क्या नाम दे देंगे, चलो O और A। OA का फासला कितना हुआ है, 2 सम। 2 सम आया समझ में। तो ये हो गया दायरा। इसमें मज़ीद 2 दायरे बनाने हैं, एक 4 सम के, एक 3 सम के। आप बना लेंगे, आसान है ना, बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है
किसी भी निष्पुत्र का एक दायरा खींचिए और उस दायरे का एक पुत्र, एक निष्पुत्र और एक वित्र बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम दायरा बना लेते हैं किसी भी निष्पुत्र का, है ना, अपनी मर्जी से हमें ले लेना है। हाँ, मैं बना लेती हूँ 3 सम का। ठीक है, 3 सम निष्पुत्र का दायरा ले लेती हूँ, किसी भी हम 3.5 का ले लिए। चलिए 3.5 भी आपको लेना आना चाहिए, 3.5 सम आपको छोटा बड़ा सब करना आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 3.5 सम निष्पुत्र का हो गया, मतलब फासला ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक मरकज़ बनाना है। टीचर ने मरकज़ बनाया, यहाँ पे रख लिए हमारी प्रकार के धाती नोक और उसकी मदद से हम दायरा बनाना शुरू करते हैं। ये दायरा बना लिया। ठीक है, दायरा बनाने के बाद देखिए दायरा टीचर कहाँ से घुमा रहे, प्रकार कैसे रखा है, कैसे घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ, अब ये बनाने के बाद हमें इसमें दायरे का एक पुत्र बताना है। दायरे का एक पुत्र देखिए बनाते हैं। पुत्र किसे कहते हैं, जो मरकज़ से गुजरे और दायरे पर वाक़ई 2 नुकात को मिला दे। चलिए हमने बना दिया, मरकज़ को नाम दे दो। मरकज़ को टीचर ने नाम दे दिया सी, सेंटर का सी। ठीक है, अब ये हमने यहाँ से बना लिया एक पुत्र, मरकज़ से गुजर रहा है, इसको नाम दे दिए टीचर ने ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी। ठीक है, अब इसमें हमें पुत्र के बाद चलिए टीचर ने लिख लिया, लिखना भी तो है ना, दायरे का पुत्र। पुत्र लिखा टीचर ने ए बी। अब आप देखिए इस ए बी में हमें निष्पुत्र भी मिलता है। हम अलग से क्यों बनाएं निष्पुत्र क्यों बनाएं? हमारा एक ही चीज़ में काम बन सकता है ना। निष्पुत्र किसे कहते हैं, निष्पुत्र किसे कहते हैं? दायरे के मरकज से दायरे पर वाक़ई किसी नुक्ते को मिला दीजिए। दायरे का मरकज़ है सी, दायरे पर वाक़ई है नुक्ता बी, दोनों को मिला दिया तो क्या बना है, सी बी बना है। तो सी बी क्या हो गया, दायरे का निष्पुत्र। या सी बी नहीं तो हम देखो सी से हमने ए को मिलाया हुआ है, ए को मिला दिया है तो वो भी क्या हो गया, सी ए, ये भी निष्पुत्र है। अलग से नहीं बनाए टीचर ने, इसी में बता दिए। अब दायरे का वित्र आपको बताना है। तो हमें मालूम है कि दायरे का पुत्र किसे कहते हैं, दायरे का ऐसा वित्र जो मरकज से गुजरे। दायरे का ऐसा वित्र जो मरकज से गुजरे। तो देखिए ये मरकज से गुजर रहा है ना, दायरे के 2 नुक्तों को मिलाया हुआ है, दायरे पर वाक़ई 2 नुकात को मिलाया हुआ है और मरकज से गुजर रहा है। तो ये हमारा जो दायरे का पुत्र है वो दायरे का वित्र भी है, ए बी। ये टीचर ने आपको इसी पुत्र के ज़रिए सब बता दिए। लेकिन फ़र्ज़ करो आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अलग से भी बता सकते हैं। दायरे का पुत्र ए भी बता दिया, चलिए अब दायरे का निष्पुत्र बता देते हैं। कोई सा भी बना दिया मैंने, यहाँ से रखी, यहाँ से डी मिला दी, एक नुक्ता दायरे पर वाक़ई ले लिया डी, डी को मिला दिया तो ये कहलाया सी डी। ये जो सी डी है आपका, ये हो गया दायरे का निष्पुत्र, ये भी हो गया दायरे का निष्पुत्र, है ना। तो चलिए टीचर यहाँ पे लिख देते हैं सी डी, ये अलग से बनाया हुआ। हमको तो एक एक ही बताना है लेकिन हम मज़ीद बता दे रहे। वित्र, वित्र भी हम कहीं और बता सकते हैं। मैंने यहाँ से ले लिया 2 नुकात, यहाँ से इसको और इसको जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। इसको नाम दे दिए टीचर ने एस टी, एस टी। तो ये एस टी क्या है, दायरे का वित्र है, एस टी। आया समझ में?
तो टीचर ने आपको एक पुत्र के ज़रिए ही, पहले पुत्र के ज़रिए ही ये तमाम चीज़ें बता दी निकालना, और आप मज़ीद भी हम कर सकते हैं अलग अलग से भी बनाकर। ठीक है, तो इस तरीके से मश्क नंबर 28 में आपको दायरे बनाने हैं और ये क्वेश्चन करना है, इसे कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान है दायरा बनाना, तो है ना, खाली प्रकार को घुमाना है हमें। ठीक है ना, तो चलिए मश्क को कंप्लीट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।